ओके स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन। यानी एक इक्वेशन थी जिसके ऊपर इसमें हमें दिया हुआ था कि एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसकी कुछ ना कुछ लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है और उस रेक्टेंगुलर प्लेट के एजेस पर कोई ना कोई टेम्परेचर अप्लाई किया हुआ है। डिफरेंट टेम्परेचर है बेसिकली। तो उस डिफरेंट टेम्परेचर के कारण उस जो आपकी रेक्टेंगल प्लेट है उस रेक्टेंगल प्लेट के ऊपर टेम्परेचर वेरिएशन चालू यानी हीट फ्लो चालू हो जाएगी और उसके ऊपर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा ये हमें डिटरमाइन करना था बेसिकली। तो हमने यहाँ पे देखा था पिछले लेक्चर के अंदर कि जो टेम्परेचर प्रोफाइल है उस रेक्टेंगुलर प्लेट के ऊपर दैट इज गिवन बाय del U over del T इक्वल टू C स्क्वायर del 2U upon del X स्क्वायर प्लस del 2U upon del Y स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन कहलाती है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्योंकि x यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर का है, y सेकेंड ऑर्डर का है और t में ये इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की है, तो टोटल हमें 5 कंडीशंस की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे को यहाँ पे कंडीशंस गिवन है कि जैसे ये एज है AB, इसका कोई ना कोई टेम्परेचर है, यहाँ पे हमने एज्यूम किया है U3, BC एज का टेम्परेचर U2 है, CD एज का टेम्परेचर U4 है और AD जो एज है इसका टेम्परेचर U1 है। और इनिशियली जब हमने ये प्रोफाइल स्टार्ट किया था यानी इस पूरे सिस्टम को बनाया था उससे पहले जो प्लेट थी उसका टेम्परेचर XY के द्वारा हमने गिवन था, दिस इज XY। तो हमने जब इस चीज को पूरी इक्वेशन को फॉर्मुलेट किया तो दैट इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर 1, दिस इज टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 ये हमारे एंड 5 दिस इज अवर बाउंड्री कंडीशन एंड इक्वेशन नंबर 6 दिस इज अवर इनिशियल कंडीशन। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें इस रेक्टेंगल प्लेट के किसी भी पॉइंट पर टेम्परेचर क्या होगा किसी भी आर्बिट्रेरी टाइम t पर हम निकाल सकते हैं। तो अब इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, यानी कि इस इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो हियर वी हैव ए प्रॉब्लम। इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज दैट a thin rectangular plate whose surface is impervious to heat flow, that means उसकी surface पे heat flow हो सकता है, has at T is equal to 0 an arbitrary distribution of temperature Fxy, यानी at T is equal to 0 the temperature is Fxy. Its 4 edges x is equal to 0, x is equal to a, x is equal to b, y is equal to 0, y is equal to b are kept at 0 temperature. Determine the temperature at a point of a plate as T increases. यानी कि यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन के अंदर एक रेक्टेंगल प्लेट ली हुई है जिसकी 4 एजेस हैं, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू b और उन चारों एजेस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इनिशियली जब हमने प्लेट ली थी उसका टेम्परेचर था Fxy। तो कह रहा है किसी इस प्लेट के ऊपर किसी भी पॉइंट पर आर्बिट्री पॉइंट के ऊपर किसी भी आर्बिट्री टाइम t पर टेम्परेचर प्रोफाइल क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, हमें ये निकालना है। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो उससे पहले इसका हम थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं ताकि क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा सा आसानी से समझ में आए, विजुलाइज हो जाए बेसिकली कि हम करना क्या चाहते हैं। सो लेट अस सपोज वी हैव दिस रेक्टेंगल प्लेट और हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो प्लेट है हमारी ये अलोंग एक्स वाई एक्सिस प्लेट से, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज अवर वाई एक्सिस। तो क्या क्या चीजें गिवन है इसको इस हम ड्रॉ करेंगे। हमें गिवन है एज x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू b। तो x इक्वल टू 0 मींस लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज a, दिस पॉइंट इज b, दिस इज c and this point is let us suppose d. X is equal to 0, x is equal to 0 means y axis, so this is the point. इस एज का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। at x is equal to a, x is equal to a का मतलब है this distance is a basically, यानी कि हमने क्या है ये डिस्टेंस a है क्योंकि इस लाइन की इक्वेशन x इक्वल टू a होगी, यानी इस पूरी लाइन के ऊपर अगर आप देखेंगे तो x इज a, तो इसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी कि लाइन लाइन AD इक्वल टू x इक्वल टू 0 है, लाइन BC इक्वल टू x इक्वल टू a है। y इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस,
ये भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। दैट इज लाइन ए बी इज नथिंग बट y इज इक्वल टू 0, और एक लाइन है y इज इक्वल टू बी। तो y इज इक्वल टू बी का मतलब हो गया इस पूरी लाइन पे सपोज करो y की वैल्यू b है, तो अगेन ये एज भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज b। तो लाइन DC इज इक्वल टू y इज इक्वल टू b। और एक चीज और कहा है इसने कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड आर्बिट्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज fxy। किसी भी आर्बिट्री टाइम t पर एंड t इज इक्वल टू 0 पर इनिशियल टेम्परेचर दिस इज fxy। तो ये चीजें हमें ऑलरेडी गिवन है। हमें निकालना है कि किसी भी आर्बिट्री टाइम को अगर हम लें और यहाँ पे इस प्लेट के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लें, उस पॉइंट का टेम्परेचर क्या होगा हमें डिटरमाइन कर लें। तो हम ये मान लेते हैं कि इस पे एक पॉइंट P है और इस P का जो टेम्परेचर है दैट इज गिवन बाई u x, y, t। यानी ये P पॉइंट अगर इस पूरी प्लेट के ऊपर कहीं भी मूव करेगा तो x y एक्सिस में मूव करेगा, यानी x एक्सिस में भी जा सकता है, y में भी जा सकता है। तो यानी दोनों वेरिएबल हैं और टाइम के अकॉर्डिंग भी यानी टेम्परेचर वेरी कर सकता है। यानी कि इस पॉइंट का टेम्परेचर P का टेम्परेचर अगर हम x डायरेक्शन में मूव करें या y डायरेक्शन में मूव करें तो भी चेंज होगा, यानी कि u इज फंक्शन ऑफ x एंड y। सिमिलरली अगर इसी पॉइंट पर फिक्स हो जाए P के ऊपर तो टाइम के साथ साथ टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, जैसे हमने वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन अंदर पढ़ा था सेम। सो दिस इज हियर u इज अ फंक्शन ऑफ x, y, t। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे दिस इज हियर द टेम्परेचर u x, y, t in the plate is governed by या is given by a partial differential equation. This is del u over del t is equal to c square del 2u upon del x square plus del 2u upon del y square. This is question number 1. अब हम बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशन फाइंड करेंगे क्या है। तो हमारे जो एजेस हैं जैसे अभी हमने देखा यहाँ पर, उस एजेस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कंडीशंस फाइंड करेंगे। कंडीशंस क्या है? u at when x equal to 0, y आर्बिट्री कुछ भी है, टाइम t है, दिस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि चारों एजेस का टेम्परेचर हमें गिवन है, दिस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सिमिलरली u a, y, t, दिस इज अगेन 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोनों कंडीशन x के लिए हैं, यानी कि व्हेन द साइड एजेस x इक्वल टू 0, और ये कंडीशन बता रही है द साइड व्हेन x इक्वल टू a। तो इसलिए अगर आप देखें तो इसमें y और t दोनों कांस्टेंट है, केवल x वेरी कर रहा है। तो जिसमें यानी इन बाउंड्री कंडीशन में हम निकाल रहे हैं x की करस्पॉन्डिंग जो एजेस हैं, यानी कि y एक्सिस के पैरेलल जो एजेस हैं, आप इसे समझ सकते हैं। सिमिलरली u x, 0, t is equal to 0, equation number 4, and u x, b, t is equal to 0, equation number 5। ये दोनों कंडीशन हमारी जो एजेस ए बी और DC की करस्पॉन्डिंग है। अगर हम इसको देखें, यहाँ y इक्वल टू 0 है, तो y इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस, यानी कि इस पूरी एजेस के ऊपर x और t का फंक्शन है टेम्परेचर, क्योंकि y तो वेरी कर ही नहीं रहा है, दैट इज 0। और सिमिलरली x, b, t, दैट इज x फिक्स, b फिक्स है, b फिक्स का मतलब है लाइन DC, यानी इस पूरी लाइन के अराउंड b हमारा यानी y कोऑर्डिनेट फिक्स है। तो u इज द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x एंड t, सो दिस इज u x, b, t। तो ये दोनों ये कंडीशंस हो गई, और इसके साथ ही एक कंडीशन हमें और गिवन है, u x, y, 0 is equal to function of x, y। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज इनिशियल कंडीशन कि इनिशियली व्हेन t is equal to 0 टेम्परेचर इसका fxy था।
कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से। तो बिल्कुल प्रोसीजर वही होने वाला है। हम मानते हैं लेट u x, y, t इज इक्वल टू x x, y इंटू y, t इंटू t, वेयर इन तीनों में से कोई भी जीरो नहीं है। x, x is not equal to 0, y at y is not equal to 0, and t is not equal to 0 is solution of equation number 1। अगर इसका सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई करेगा। जैसे हमने वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन और वेव इक्वेशन के अंदर किया है, सेम प्रोसीजर यहां पे करेंगे हम लोग। डेल यू ओवर डेल टी इज इक्वल टू एक्स वाई टी डैश, दिस इज इक्वेशन नंबर 8। डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज एक्स डबल डैश वाई टी, दिस इज इक्वेशन नंबर 9। and del 2u upon del y square is equal to x y double dash into t, this is equation number 10। तो ये इक्वेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली इक्वेशन नंबर 7, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। नाउ हम आगे प्रोसीड करें उससे पहले हमें इन बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से कुछ चीजें प्रूव करनी है। लेट अस सी हाउ टू गेट सम बाउंड्री कंडीशंस फॉर x एंड y। सो दिस इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड इक्वेशन नंबर 7। 2, 3, 7 से क्या u 0, y, t, यानी कि हमने यहां पर x की जगह पे 0 पुट किया है और वो हमें इक्वेशन नंबर 2 से पता है कि दैट इज 0 इज इक्वल टू x0 y t। यानी कि यहां से हमें एक कंडीशन मिल गई। अब देखिए, या तो हम कह रहे हैं कि y 0 हो सकता है, या t 0 हो सकता है, या x 0 हो सकता है। तो y और t तो 0 नहीं हो सकते, क्योंकि हमने शुरू में ही कंडीशन ली हुई है कि इन तीनों में से कोई भी क्वांटिटी 0 नहीं है। ना तो t 0 है, यानी t 0 है, ना y 0 है, ना x 0 है। लेकिन इन फंक्शंस की वैल्यू 0 हो सकती है किसी आर्बिट्री पॉइंट पर। तो दैट मीन्स विच इंप्लाइज x at 0 is equal to 0, यानी कि इन तीन नंबर्स का यानी x0, y और tt इन तीनों का प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब है कि इन तीनों में से एटलीस्ट एक 0 होगा। तो हमारा यहाँ पे ना तो y 0 हो सकता है, ना t 0 हो सकता है, केवल x 0 हो सकता है। तो एक कंडीशन तो हमें ये मिल गई कि x at 0 is equal to 0। सिमिलरली हम दूसरी कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन फाइंड करेंगे। u a, y, t, this is again 0, implies x a y into tt। अगेन इन तीनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इस केस में अगेन y और t 0 नहीं हो सकते, तो केवल x a is equal to 0। so x a is equal to 0। so this is again a very important condition। let us suppose this is equation number 11 and this is equation number 12। यानी कि जो हमने सॉल्यूशन माना इक्वेशन नंबर 7 में x, y और t का प्रोडक्ट, उसमें जो फंक्शन x है उसकी प्रॉपर्टी ये है कि x 0 पर भी 0 है और x की वैल्यू a पर भी 0 है। सिमिलरली हम y के लिए करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and then equation number 6 and it's 4 and 5, 2, 4 and 5, 4, we get u x, 0, t is equal to 0 is equal to
एक्स एक्स वाई जीरो एंड टी टी। तो अब देखिए तीनों नंबर्स का यानी तीनों फंक्शंस का प्रोडक्ट जीरो है। x एट x जीरो नहीं हो सकता, t जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब है y जीरो इज जीरो, विच इंप्लाइज y एट जीरो इज इक्वल टू जीरो। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट condition. This is assuming condition number 13. Similarly, we have u x comma b comma t. Again this is zero, यानी कि x x y into b t into t. तो x और t जीरो नहीं हो सकते, y at b जीरो हो सकता है, तो यहां पे लिखेंगे हम y b is equal to 0. This is again very important condition. यानी कि जो हमने सॉल्यूशन माना था यहां पर इक्वेशन नंबर 7 के अंदर हमें एक चीज मिल गई, क्या कि x 0 0 है, x at a 0 है, y 0 पर 0 है और y at b 0 है। और वैसे जनरली जीरो नहीं, केवल नहीं x फंक्शन दोनों बाउंड्रीज, x की दोनों बाउंड्री पे जीरो है और y फंक्शन y की दोनों बाउंड्री पे जीरो है। ये हमने यहाँ पे जो भी कंडीशंस थी उससे हमने फाइंड कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, हम इक्वेशन नंबर 7 इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 8, 9 और 10 के अंदर सारी वैल्यूज सिंप्लीफाई करके दिखा लेंगे क्या आता है। So from equation number 1, 8, 9, 10. From equation number 1, this is 8, 9 and 10. We get x, y, t dash is equal to c square. Is x double dash yt plus x y डबल डैश टी। अगेन जैसे हमने कहा था डबल डैश और डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पर टी डैश स्टैंड फॉर डेल टी ओवर डी टी अपॉन डी टी और एक्स डबल डैश स्टैंड्स फॉर डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, वाई डबल डैश स्टैंड फॉर डेल टू वाई अपॉन डी टू वाई अपॉन डी वाई स्क्वायर, कैपिटल वाई। दिस इज क्वेश्चन नंबर लेट अस सपोज 15। और इस पूरी इक्वेशन को हमने x बाई टी से डिवाइड कर दिया। वी गेट टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स डबल डैश अपॉन एक्स प्लस वाई डबल डैश अपॉन वाई, विच इंप्लाइज x डबल डैश x प्लस y डबल डैश y इज इक्वल टू, इसी को हम t के साथ ले जा रहे हैं, t डैश अपॉन c स्क्वायर t। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। अगर आपको याद है वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन और वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन के अंदर भी हमारी इस तरह की इक्वेशंस आई थी, पर क्योंकि वहां पर हमारे पास वेरिएबल x और t के ही थे, उसमें y नहीं था हमारा, तो हमारा y का टर्म उसमें नहीं था इन्वॉल्व। यहाँ पे टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे टर्म x और y के टर्म्स दोनों इंक्लूड हो रहे हैं। नेक्स्ट, अब हम इसको सॉल्व करते थे उसी तरह से सॉल्व करेंगे, यानी कि हम एज्यूम करेंगे यहाँ पर कुछ लेट। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन शुरू होने वाली है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। सो लेट x डबल डैश x इज इक्वल टू some x double dash x is equal to lambda 1. So let lambda 1 is equal to 0, which implies x double dash x is equal to 0, implies x double dash is equal to 0, implies xx is equal to c1x plus c2. Equation number, this is 18. ओके और x के ऊपर हमें दो कंडीशंस पता है जो हमने निकाली थी इक्वेशन नंबर 11 12 से। हम इन बाउंड्री कंडीशन नंबर 11 और 12 का यूज करके c1 और c2 की वैल्यू निकालेंगे। ये सेम प्रोसीजर है जैसा हमने वन डायमेंशनल इक्वेशन के अंदर किया था, मैं इसको दोबारा कर रहा हूं, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो पुट
x is equal to 0, in 18 we get x0 is equal to 0 is equal to c1 into 0 plus c2, which implies c2 is equal to 0. Put x is equal to a, in 18 we get xa is equal to 0 is equal to c1 into a, which implies c1 is equal to 0, which implies c1 is equal to c2 is equal to 0, implies xx is equal to 0, which is not possible, which is not possible. ये हमने प्रीवियस टर्म पे भी डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, अगर c1 c2 दोनों 0 हो गए तो ये पूरा x 0 हो जाएगा, और शुरू में हम ये मान के चल रहे हैं कि x 0 हो नहीं सकता. ठीक है. नाउ दूसरा केस लेते हैं. लैम्डा इज पॉजिटिव, लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, से लैम्डा इज इक्वल टू p1 स्क्वायर, लैम्डा 1 इज इक्वल टू, देन इक्वेशन 17 becomes x double dash x is equal to p1 square, which implies x1 double dash is equal to p1 square into x is equal to, इसको ये सेकेंड ऑर्डर pd होगी विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट दिस इज c3 e to the power p1x plus c4 e to the power minus p1x. Let us suppose this is question number 19. इसमें भी हम बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे दोनों, यानी कि x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a पुट करेंगे. x0 इक्वल टू पुट x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 0 in equation number 18 we get x0 इक्वल टू 0 इक्वल टू c3 plus c4. This is question number, let us suppose 20. Next, put x is equal to 0 in equation x equal to a. In equation number 18 we get xa is equal to 0 is equal to c3 e to the power p1 a plus c4 e to the power minus p1 a. Equation number 21. Solving equation number 20 and 21 we get c3 is equal to c4 is equal to 0, which is not possible. Possible क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि c3 और c4 दोनों 0 हो गए तो x भी 0 हो जाएगा. अगेन सेम केस, which means lambda 1 is not greater than 0. तो हमारे दो केस थे, दोनों केस यहां पर फेल हो गया. तीसरा केस लेते हैं. दिस वाज द फर्स्ट केस, सॉरी दिस इज द सेकंड केस, और यहां पर हमारा फर्स्ट केस था. दैट वाज द केस फर्स्ट. सिमिलरली केस नंबर 3 पे आते हैं. केस नंबर 3, lambda is equal to, we are taking lambda is less than 0, which implies say lambda 1 is equal to minus of p1 square. So which implies x double dash x is equal to minus p1 square is equal to x double dash is equal to minus p1 square x. Again this is second order PD with constant ODE with constant coefficient, और इसका जब सॉल्यूशन निकालेंगे we will get xx is equal to c5 cos p1x plus c6 sin p1x. This is question number, let us suppose 22. Put x is equal to 0. x0 is equal to 0 is equal to, जब x equal to 0 रखा तो साइन वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, यहां से मिल जाएगा हमें c5 into 0, c5 into 1
C5 into 1, which implies C5 is equal to 0. C5 की वैल्यू 0 है. Put x is equal to a, we get x a is equal to, क्योंकि C5 तो ऑलरेडी 0 हो चुका है, तो हम यहां से वैल्यू रखेंगे 0 is equal to C6 sin P1a, which implies sin P1a is equal to 0 is equal to sin n pi, n belongs to I. तो which implies यहां से हमें मिल गया P1 is equal to n pi upon a. This is very important digit. और xx की जो वैल्यू मिल गई, which implies x at x is equal to, this is C6 sin n pi x upon a. Let us suppose this is question number 23, this is 24. xx की वैल्यू आ गई. सिमिलरली हम y के लिए करेंगे सिमिलर प्रोसीजर, जहां जहां x लिखा हुआ है हम y लेके सिंप्लीफाई करेंगे. सिमिलरली लेट y double dash upon y is equal to another constant we are taking as lambda 2. This is question number 25. यहां पे चीज ध्यान रखने वाली है इंपॉर्टेंट, कि हम y1 के लिए अलग कांस्टेंट मान रहे हैं और x1 के लिए अलग कांस्टेंट मानेंगे. तो सेम केस यहां पे भी आएंगे. केस 1 लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0, x की तरह से सिंप्लीफाई कीजिएगा. केस नंबर 2 लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन 0, से lambda 2 is equal to p2 square, and third one is case 3 lambda 2 is less than 0, say lambda 2 is equal to minus of p2 square. तो इस केस में हमें सॉल्यूशन मिलेगा, और सॉल्यूशन क्या मिलेगा मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं. x के केस में मैंने सॉल्व किया है, सिमिलरली आप y के केस में सिंप्लीफाई कीजिएगा, देन यू विल गेट वैल्यू p2 इज इक्वल टू m पाई अपॉन b. ध्यान रखना यहाँ पे कंडीशंस जो हमने ली थी x के लिए, हमने जैसे यहाँ पे पुट किया था, पुट x इक्वल टू a, x इक्वल टू b. y के केस में आपको लिखना पड़ेगा y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू b, और वो हमने शुरू में ही शो किया हुआ है यहां पर इक्वेशन नंबर 13 14 के, कि y0 is 0 एंड y at b is equal to 0. तो सेम प्रोसीजर x के लिए किया है, y के लिए आप करेंगे, देन यू विल गेट m पाई अपॉन b. मैंने यहाँ पे दोनों वेरिएबल अलग लिए हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो. यहाँ पे हमने लिया था n, यहाँ पे हम ले रहे हैं इसको m. अगेन m बिलोंग्स टू i, और सॉल्यूशन आएगा दिस इज y at y is equal to, यहां पे हमने C1 C2 लिए थे, वहां पे आप D1 D2 करके ले लीजिएगा. तो मैं यहां पे लिख रहा हूं दिस इज D6 sin m pi y अपॉन b. दिस इज इक्वेशन नंबर, लेट अस सपोज इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 26, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 27. y की वैल्यू आ गई. दिस इज क्वेश्चन नंबर 27. लेकिन अभी एक वेरिएबल बचा है, t हमारा डिटरमाइन नहीं हुआ है. तो अगर आप वापस इक्वेशन पे आते हैं, इक्वेशन नंबर, लुक एट दैट, इस इक्वेशन पर आते हैं. हमने यहां मान लिया था दिस इज लैम्डा 1, इसको मान लिया था हमने लैम्डा 2. दिस इज लैम्डा 2. लैम्डा 1 की वैल्यू थी, अगर आपको देखो तो हमने माना था माइनस ऑफ p1 स्क्वायर, और इसकी वैल्यू लैम्डा 2 की वैल्यू हमने ली थी, तो दैट इज माइनस ऑफ p2 स्क्वायर.
यानी कि ये रेशियो लैम्डा 1 के बराबर है, ये रेशियो हमने मान लिया था लैम्डा 2 के बराबर है, और लैम्डा 1 की वैल्यू लैम्डा 2 की वैल्यू ये थी P1 और P2, और अगर P1 की वैल्यू भी निकालें तो हमारी वैल्यू थी, दिस इज P1 हमारा कैलकुलेट होके आया था n पाई अपॉन a, और P2 हमारा कैलकुलेट होके आया था m पाई अपॉन b। तो यहां से अगर हम इक्वेशन में वैल्यूज रखें सारी, तो मैं आगे कर सिंप्लीफाई कर रहा हूं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 16, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 16 हमें क्या गिवन है, हमें पता है डेल यू ओवर 16 से हमें पता है टी डैश अपॉन सी स्क्वायर टी इक्वल टू एक्स डबल डैश अपॉन एक्स प्लस वाई डबल डैश अपॉन वाई। ठीक है, हमने इस रेशियो को माना था दिस इज लैम्डा 1, और इस रेशियो को माना था लैम्डा 2, तो हम इसकी वैल्यू रख देंगे दोनों की, तो ये हो जाएगा हमारा दिस इज नथिंग बट लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, और लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू क्या आई थी, माइनस P1 स्क्वायर एंड माइनस P2 स्क्वायर, तो दिस इज माइनस P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर, और P1 P2 की वैल्यू क्या आई थी जो हमने निकाली थी, दिस वैल्यू वाज माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगी दिस इज m स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो यहां से हमें वैल्यू मिल गई t डैश अपॉन c स्क्वायर t इज बेसिकली इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लिया, और इसमें से बल्कि माइनस का पाई स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें, दिस इज ब्रैकेट में हमें मिलेगा n स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और सिंप्लीफाई किया तो यहां से मिल गया t डैश इज इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर c स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इंटू कैपिटल T। और इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट t इंटू टी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस पाई स्क्वायर c, मैं इसको नई लाइन से लिखता हूं, दिस इज, देन वी विल गेट टी टी इक्वल टू some variable, this is I am taking it as a e, some constant e into e to the power minus pi square c square n square upon a square plus m square upon b square into small t. This is the solution, and this is our question number 28. Question number 28. So this is the solution. अब इसमें एक इशू ये आ सकता है कि कहां से आ गया, तो सिंपल है, ये अगर आप इस इक्वेशन को देखें, इफ यू सी दिस इक्वेशन, दिस इज नथिंग बट सिंपल इक्वेशन है dt ओवर dt, क्योंकि टी डैश का मतलब यही है, और इस पूरी क्वांटिटी को जो भी लिखा हुआ है सारा का सारा कांस्टेंट है, इसको अगर हम मान लें सपोज k, तो इक्वेशन हो गई दिस इज kt। तो यहां से हो गया dt अपॉन t इज इक्वल टू माइनस k इंटू डी टी, इंटीग्रेट कर दिया, log t इज इक्वल टू माइनस के टी और प्लस log c, log c इधर आ गया, तो यहां से हो गया log t अपॉन t इक्वल टू माइनस के टी, दैट इज t अपॉन t इक्वल टू ई टू पावर माइनस के टी, यानी t इक्वल टू सम कांस्टेंट
मैंने यहाँ पे e माना था तो इसको e मान लेते हैं. लेट अस सपोज दिस इज e इंटू दी पावर माइनस के टी, और k की वैल्यू रिस्टोर कर दी हमने. इस वैल्यू को k माना था, तो यही सॉल्यूशन आ गया. तो ये यहाँ से निकल के आया है. आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा. तो हमारे को सारे सॉल्यूशन मिल गए. हमें x भी मिल गया, हमें y भी मिल गया, हमें t भी मिल गया. तो सारी की सारी वैल्यूज हम x, y और z की, x, y और t की वैल्यू जो हमें मिली है, उस वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन नंबर, ये हमने माना था इक्वेशन नंबर लेट अस 7 के अंदर पुट कर देंगे. So put the value of x, y and t in equation number 7. Put the value of x, y, t in equation number 7. U x, y, t is equal to x की वैल्यू थी हमारी, देखिए C6, this is C6 sin n pi x upon a. So this is C6 sin n pi x upon a. Y की वैल्यू, this is D6 sin m pi y upon b. T की वैल्यू into e to the power minus pi square c square n square upon a square plus m square upon b square into t. This is the value. m comma n belongs to i, यानी कि m और n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमारे सॉल्यूशन आ जाएंगे. तो हम ये यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, D6, C6 और E. इन सारे के सारे कोफिशिएंट्स को यानी कांस्टेंट्स जो भी हैं, इनको हम मर्ज करके इनकी जगह एक कांस्टेंट लिखते हैं. लेट अस सपोज दिस कांस्टेंट इज नथिंग बट Bn. लेट अस सपोज Bn कॉमा m इज इक्वल टू, मैं इसको Bm कॉमा n नाम दे रहा हूं क्योंकि ये दो वैल्यूज पे m पे भी डिपेंड कर रहा है और n पे भी. दिस इज साइन n pi x upon a into sin m pi y upon b into e to the power minus pi square c square n square upon a square plus m square upon b square into t. This is the value of u x comma y comma t. और जनरल सॉल्यूशन अगर हम लेना चाहें इसका, तो हम इसमें क्या करेंगे, मैंने कहा था पिछले जब हमने हीट इक्वेशन और वेव इक्वेशन पढ़ी थी, तो सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी कि n और m की डिफरेंट वैल्यूज के लिए सारे के सारे सॉल्यूशन मिलेंगे. तो उन सारे सॉल्यूशंस को अगर हम ऐड कर दें, सो वी विल गेट समेशन. और ये समेशन कैसा होगा, दिस इज डबल समेशन, एक समेशन n के लिए चलेगा और एक समेशन m के लिए चलेगा. सो दिस इज n is equal to 1 to, this is infinite, and another solution is m is equal to 1 to infinite. So this is the solution. This is our solution. जो हमारी प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन हमें मिला. दिस इज हियर 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन, यानी कि जो हमारी प्लेट है उस प्लेट के ऊपर जो टेम्परेचर प्रोफाइल होगा दैट इज गिवन बाय दिस. लेकिन यहाँ पे अभी Bm, n हमें नहीं पता क्या है, इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे. तो उसके लिए जो हमारी एक इनिशियल कंडीशन है, हम उस इनिशियल कंडीशन का यहाँ पे यूज करने वाले हैं. एंड व्हाट इज दैट इनिशियल कंडीशन? इनिशियल कंडीशन इज पुट t is equal to 0. This is equation number, let us suppose 29. Put t is equal to 0 in equation number 29. We get u x comma y comma 0 is equal to, जब t is equal to 0 रखा तो जो e की पावर है, ये e की पावर पूरी 0 हो जाएगी. e की पावर 0 is 1. तो हमें मिलेगा this is summation n is equal to 1 to infinite, summation m is equal to 1 to infinite b n comma m sin n pi x upon a into sin m pi v m pi y upon b. This is question number 30. Basically
दिस वैल्यू इज नथिंग बट एफ एक्स वाई, ये हमें गिवन है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस मच। अगर आप इसको देखें, बेसिकली आप लोगों ने ये चीज नहीं पढ़ी है बीटेक के अंदर, ये हमारी 2 डायमेंशनल फोरियर सीरीज है। जैसे अगर हम यहाँ पर m के वाला टर्म को हटा दें तो हमारी जो वैल्यू एफ एक्स वाले केस में आते थे तो हमारी 1 डायमेंशनल फोरियर इक्वेशन बन जाती थी। यहाँ पे 2 डायमेंशनल फोरियर इक्वेशन है, और यहाँ पर जो bm है यानी कि जो कोफिशिएंट है b m n, दिस इज गिवन बाई 4 अपॉन a b इंटीग्रल x इज इक्वल टू 0 टू a, y इज इक्वल टू 0 टू b, f ऑफ x comma y sin n pi x upon a into sin m pi y upon b into dx into dy. So this is the solution. यानी कि जो हमारी एक प्लेट है, थिन प्लेट, उस प्लेट के ऊपर अगर हमें टेम्परेचर प्रोफाइल निकालना है जबकि उसके चारों एंड पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो जो टेम्परेचर है वो इक्वेशन नंबर 29 के द्वारा डिफाइन किया जाएगा, और जो कोफिशिएंट इसमें b n m आया उसकी वैल्यू दिस इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर 30. सो दिस इज n n, दिस इज b n m, दिस इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर 30. तो मैं एक बार फिर से पूरा नरेट कर दे रहा हूँ। इस चैप्टर के अंदर हमने क्या डिस्कस किया, एक हमारी थिन प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट, जिसके ऊपर कोई इनिशियल टेम्परेचर एफ एक्स वाई था, और इसके चारों एजेस पर हमने टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो कह रहा है इस प्लेट के किसी भी आर्बिट्री पॉइंट पर टेम्परेचर क्या होगा किसी भी आर्बिट्री टाइम टी के ऊपर, तो हमें सॉल्व करना था। तो इस तरह की प्रॉब्लम की जो गवर्निंग इक्वेशन है दैट इज गिवन बाय 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन। सो दिस इज गिवन बाय दिस इक्वेशन नंबर 1, और जो जो कंडीशंस हमें गिवन थी उन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने ये बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशंस मिली। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है विद द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। हमने एज्यूम किया u x by t is equal to x x y y t t इज द सॉल्यूशन, जहां x y t जो फंक्शन हमने एज्यूम किए मल्टीप्लिकेशन में, ये फंक्शन 0 नहीं है। बाउंड्री कंडीशंस में 0 हो सकते हैं पर इन बिटवीन कहीं भी 0 नहीं है। तो ये हमारी कंडीशंस आई। अगर ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। उसके लिए हमने डेल ओवर डेल टी निकाला, डेल ओवर डेल एक्स स्क्वायर निकाला, डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करी, और साथ ही साथ एक्स वाई जेड के लिए यानी एक्स वाई टी के लिए तो नहीं, इनफैक्ट एक्स और वाई के लिए बाउंड्री कंडीशंस निकाली क्या है। तो हमने जब बाउंड्री कंडीशंस को सॉल्व किया तो हमें एक्स और वाई के केस में जो बाउंड्री कंडीशंस मिली, एक्स 0 इज इक्वल टू 0, एक्स ए इज इक्वल टू 0, वाई 0 इज इक्वल टू 0 एंड वाई एट बी इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशंस हमें यहाँ पे 4 कंडीशंस हमें यहाँ मिली। उसके बाद हमने जब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाया तो वी गेट दिस इक्वेशन नंबर 16 में हमने ये मान लिया कि x डैश अपॉन x ये अलग, यानी ये रेशियो एक अलग कांस्टेंट के बराबर है, और y डैश अपॉन y ये रेशियो एक अलग कांस्टेंट के बराबर है, और हमने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद जो सारी कंडीशंस हमने अप्लाई करी तो हमको कंडीशंस यहाँ मिली कि ये रेशियो यानी x डैश अपॉन x का जो रेशियो दैट मस्ट बी नेगेटिव, और नेगेटिव होने के साथ साथ हमें कंडीशन भी मिली कि वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, दैट इज गिवन बाय p1 इज इक्वल टू n पाई अपॉन a, और जो x सॉल्यूशन मिला दिस इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर 24। सिमिलरली हमने y डैश अपॉन y का जो रेशियो था इसको लैम्डा 2 माना, लैम्डा 2 की भी 3 कंडीशन ली, 0, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहाँ पे भी हमें नेगेटिव यानी लैम्डा 2 इज नेगेटिव, देन ओनली वी गॉट द आंसर, और यहाँ पे हमें आंसर मिला था यानी कि जो रेशियो था दैट इज m पाई y अपॉन b, और जो सॉल्यूशन था y का वो ये मिला। तो अगेन हम इक्वेशन पे गए तो हमें जैसे हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाया था इक्वेशन नंबर 16 के अंदर हमें ये इक्वेशन मिली थी, और हमने x डैश अपॉन x को मान लिया लैम्डा 1 और y डैश अपॉन y2 को माना लैम्डा 2। इनकी वैल्यूज रख दी, और वैल्यूज रखने के बाद हमें t के अंदर एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई कैपिटल T वेरिएबल के अंदर। उसको सॉल्व किया तो हमें t जो टाइम वेरिएबल था वो मिल गया, दैट इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर 28। तो हमें x मिल गया, y मिल गया, t मिल गया। इन सारी वैल्यूज को ले जाके हमने इक्वेशन नंबर 7 में पुट कर दिया। तो 7 में पुट किया, और जो कांस्टेंट्स थे उन सब कांस्टेंट की जगह एक जेनरिक कांस्टेंट मान लिया b n, n। बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं इस प्रॉब्लम के n और m की डिफरेंट वैल्यूज के लिए। तो हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाया और जनरल सॉल्यूशन लिया, दैट इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर
29 सॉल्यूशन तो हो गया, पर ये कांस्टेंट बी एन कॉमा इनको कैसे कंसीडर करें, तो इसके लिए हमने इनिशियल कंडीशन का यूज किया, यानी वी पुट t इक्वल टू 0, और t इक्वल टू 0 पुट करने के बाद हमें एक 2 डायमेंशन फोरियर सीरीज मिल गई, एंड जो कोफिशिएंट था बी एम कॉमा एन दैट इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर 30। तो जो पूरी रेक्टेंगल प्लेट का टेम्परेचर है दिस इज गिवन बाय 29, बी एन कॉमा एन इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर 30। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो 2 डायमेंशनल इक्वेशन के क्वेश्चन एग्जाम में यूजुअली नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी मैंने बहुत कट शॉर्ट किया है, तब भी अगर आप देखेंगे तो इसमें काफी टाइम लग गया है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट हमें पता होनी चाहिए कि किस तरह से सॉल्व होना है। दैट्स व्हाई आई सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे 2 डायमेंशनल वेव इक्वेशन के बारे में, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वी विल डिस्कस लाप्लास इक्वेशन। बेसिकली लाप्लास इक्वेशन इज नथिंग बट if you see this equation, 2-dimensional heat equation, अगर हम ये कहें कि इस प्लेट के ऊपर जैसे हमने चारों एंड पे टेम्परेचर लगाया है, अप्लाई किया है, और प्लेट स्टेडी स्टेट कंडीशन में आ गई है, यानी कि अब कोई भी टेम्परेचर में वेरिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम नहीं हो रहा है, तब टेम्परेचर प्रोफाइल क्या होगा। तो हमने जब 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन पढ़ी थी तो स्टेडी स्टेट का मतलब बताया था del U over del T by 0। तो इस इक्वेशन के अंदर जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, अगर इसमें हमारा del U by del T 0 हो जाए तो c जो स्क्वायर है c स्क्वायर 0 के साथ मिल जाएगा, और वी गेट इक्वेशन del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2u अपॉन del y स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज लाप्लास इक्वेशन। इसे हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट हीट इक्वेशन इन 2 डायमेंशन। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे 2 डायमेंशनल वेव इक्वेशन। हालांकि उसके भी क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी वी विल डिस्कस, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे दिस इज लाप्लास इक्वेशन।